उत्तर प्रदेश में विकास का एक नया अध्याय आज लिखा गया जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार इंडिगो के विमान ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इस लैंडिंग के बाद मिले डेटा के आकलन के आधार पर आगे कमर्शियल फ्लाइट को अनुमति मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की सफल लैंडिंग के बाद पहला टेक ऑफ भी सफल रहा। जानकारी के मुताबिक रनवे पर ट्रायल के दौरान विमान 15 मिनट हवा में उड़ा, जिसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा और 5 मिनट बाद विमान ने फिर से उड़ान भरी। आज की फ्लाइट में कोई यात्री नहीं थे। विमान में केवल पायलट और एयर होस्टेस के सदस्य सवार थे। चूंकि आज का ट्रायल सफल रहा, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। 3 साल 2 महीने और 11 दिन के अथक प्रयासों का यह परिणाम प्रदेश की प्रगति की कहानी को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। सितंबर 2020 में शुरू हुई इस परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा कर उत्तर प्रदेश ने देश के तेजी से विकसित होते राज्यों में अपनी जगह और मजबूत कर ली है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की इस ऐतिहासिक उड़ान ने मात्र 10 मिनट में अपनी यात्रा पूरी की। ये एयरपोर्ट केवल यात्रियों के सफर को सुगम बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये उत्तर भारत का एक प्रमुख कार्गो हब और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है। इसके संचालन से क्षेत्र में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे और उद्योगों को एक नई दिशा मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण ने गौतम बुद्ध नगर और आसपास के क्षेत्रों में तेज आर्थिक विकास की संभावनाओं को और भी मजबूत किया है। एयरपोर्ट के साथ साथ यहां हॉस्पिटैलिटी और एविएशन से जुड़ी कई मल्टीपल इंडस्ट्रीज का विस्तार होगा, जिससे ये क्षेत्र एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में उभरेगा। प्रदेश की ये परियोजना विकास की दिशा में न सिर्फ एक कदम है, बल्कि एक लंबी उड़ान है जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी। जेवर हवाई अड्डे के रनवे का निर्माण विशेष रूप से किया गया है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डा प्राधिकरण के सहयोग से रनवे का निर्माण किया गया है। जेवर हवाई अड्डे का रनवे लगभग 3.9 किलोमीटर लंबा है। जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को इस हवाई अड्डे की आधारशिला रखी और ये दिल्ली एनसीआर का तीसरा व्यावसायिक हवाई अड्डा होगा, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और हिंडन क्षेत्रीय हवाई अड्डे के बाद बनकर तैयार होगा। अब तक एयरपोर्ट का 85% काम पूरा हो चुका है। कैट 1 और कैट 3 उपकरण स्थापित हो चुके हैं, जो कोहरे में विमान की ऊंचाई और दृश्यता की जानकारी देते हैं। एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS को स्थापित किया जा चुका है, जिसका एयरक्राफ्ट बीच किंग एयर 360 ER के जरिए 10 से 14 अक्टूबर तक जांच की जा चुकी है। इस रनवे की लंबाई 3900 मीटर है। 1344 हेक्टेयर में बन रहे इस एयरपोर्ट के पहले चरण का 80% काम पूरा हो चुका है। हालांकि इस पूरे एयरपोर्ट का निर्माण 6500 हेक्टेयर में 4 फेज में किया जाएगा, जिसमें 29,650 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। पहले फेज के निर्माण में 10,056 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब तक करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।